बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत से हैं। तो देखें, आज 5वें रोजे का अफ्तार तैयार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डाल लेंगे पैन में। सबसे पहले मैं दही बल्ले बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पैन हीट अप हो गया था। तो दही बल्लों की रेसिपी मेरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे पहले भी है, जरूर विजिट करें और देखिए, मुकम्मल रेसिपी है उसमें। तो देखिए, दही बल्ले बनाने के लिए पैन में ऑयल डाल लिया और इधर मैंने बेसन भी घोल के रख लिया अच्छे से झटपट से। आज हम अफ्तार बना रहे हैं। आज 5वें रोजे का अफ्तार है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके भी रमजान इंशाल्लाह से अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारा रमजान भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत और बरकतों से ही गुजर रहे हैं। तो देखिए, दही बल्ले बनाने के लिए मैंने बेसन घोल के रख लिया। बेसन में मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, नमक डाला है। उसके अलावा जड़ा मिर्च डाली है, यानी कि मोटी कुटी हुई मिर्च, मीठा सोडा और साबुत सफेद जीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया डाल के मैंने घोल तैयार कर लिया। और इधर पैन रख लिया चूल्हे में और हम बल्ले फ्राई करते जाएंगे इंशाल्लाह जैसे ही हीट अप होता है। तो देखिए, साथ में मैं बना रहा हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट भी झटपट बनाएंगे। तो देखिए, उसके लिए चीजें लेकर आता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ऑयल हीट अप हो गया। ऑयल को दरमियाना ही गर्म किया जाता है, चाहे तो ऐसे एक डाल के बूंद चेक कर लें। देखिए, ऑयल बिल्कुल परफेक्ट हीट आता है। अब ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से बल्ले डालूंगा। बल्लों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, जरूर आप देखिए। ना बहुत छोटे डालेंगे और ना बहुत बड़े, अच्छे से बल्ले तैयार करेंगे। बहुत छोटे भी हो तो मजा नहीं आता और बहुत बड़े भी मजा नहीं आता। दरमियाने से बल्ले हों इंशाल्लाह से ऐसे हाथों की मदद से डालते जाएंगे। हाथों की मदद से परफेक्ट गोल तैयार होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कितने प्यारे हाथों की मदद से परफेक्ट गोल तैयार बल्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, अगर किसी को ऑयल से कोई डर वगैरह लगता है। ऑयल है वैसे खतरनाक चीज है, इससे बच के ही रहे तो अच्छा है। एक यहां से ले लूंगा चम्मच और ये जो बल्ले तैयार हो गए इनको साइड पे कर लूंगा और जगह और बना लेता हूँ बल्ले डालने की। इस तरह से देखिए, एक ही दफा में कितने सारे बल्ले डल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, बल्ले तो अफ्तार में जरूरी सबके घर ही तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह से। देखिए, हल्की सी आंच पे रखा हुआ, बहुत तेज आंच पे बल्लों को तैयार नहीं किया जाता। थोड़ी सी हल्की आंच पे तैयार किया जाता है बल्लों को, ताकि बल्ले जो है परफेक्ट कुक हो जाए। तो देखिए, साथ में बिल्कुल हल्की आंच पे बल्ले तैयार हो रहे हैं। तो इधर दही भी दही बल्लों के लिए हमने रख ली है। उसके अलावा फ्रूट है, फ्रूट को सबसे पहले धो लेते हैं। देखिए, फ्रूट चाट भी तैयार करते हैं जल्दी से। उसके लिए एप्पल और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है। दिखाओ स्ट्रॉबेरी। सबसे पहले एप्पल्स धो लेते हैं।
धो लिए, उसके अलावा एप्पल्स भी वॉश कर लिए अच्छे से। और उसके अलावा बनाना भी है। तो देखिए बल्लों को पलट लेते हैं इस तरह से, चम्मच की मदद से आस्ता आस्ता पलट लेंगे। ये थोड़े मोटे नहीं होंगे, है ना? जी एकदम मैंने पलट के देखा कितने फैटी फैटी हो गए। हाँ ठीक है। मैंने क्या देख रहे हो सामने? वही देख रहे। ऑयल गिर रहा है? नहीं ऐसे देख रहे। तो फ्रेंड्स देखें बल्लों की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले भी है। हाथ थोड़े से पुश कर लेते हैं, हाथ गीले थे इसलिए ये शो कर रहा था। इस तरह से एक साइड हमने चेंज कर ली, अब ये इस साइड से भी हो जाएंगी। देखिए कितने प्यारे हो गए। तो देखिए हमने जो है वो फ्रूट्स भी वॉश कर लिए हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, उसके अलावा सेब है, और उसके अलावा केले भी हैं, केले भी डालेंगे, उसके अलावा क्रीम डालेंगे और 3 वाला फ्रूट भी डालेंगे, कॉकटेल। तो फ्रेंड्स देखिए हमें लाइव भी कोई देख रहा है। स्ट्रॉबेरी की टिप्स उतार लेते हैं। इस तरह से टिप्स उतार के और स्ट्रॉबेरी को 2-2 टुकड़ों में कर लेंगे। ये बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी नहीं है, इसलिए 2-2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। माशाल्लाह से कितनी फ्रेश और प्यारी सी है ना, लग रहा है जैसे डेकोरेशन पीस है। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ऐसे 2-2 टुकड़ों में हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए आजकल हमारे इस्लामाबाद पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई है। ये तो फिर भी छोटी छोटी है, आजकल बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी सीजन में आई हुई है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। ये तो रमजान की वजह से छोटी मिली है। देखिए इस तरह से दिखाओ कितनी प्यारी काट रही है माशाल्लाह से। तो देखिए ये जो बल्ले हैं देख बल्लों के, इनको भी हम ज्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बस लाइट से कलर में होते हैं बल्ले, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं दिया जाता है। एक दफा इन्हें पलट लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। साइड चेंज कर लिए, बस बल्लों को भी निकाल लेंगे यहाँ से, ले लेंगे बल्ले भी हो जाए, बस एक तरफ से हो तो इनको निकाल के साथ में स्ट्रॉबेरी साफ कर लेते हैं। इस तरह से बस 2-2 टुकड़ों में करके रखते जा रहे हैं। देखिए मैं भी आपको तो देखिए फ्रेंड्स ये हम बनाएंगे
क्रीम वाली फ्रूट चाट मेरे चैनल पर पहले भी जो कि आज ही मैंने अपलोड की है क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी, यानी कि क्रीम फ्रूट डिलाइट बना रहे हैं। मजेदार सब बनाएंगे, इसको चिल करके आप अफ्तार के टाइम खाइए, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी से कलर आ रहा है माशाल्लाह से। दिखाओ डबल स्ट्रॉबेरी, ये काट के दिखाना है। तो देखिए बल्ले भी हो गया, बल्ले को निकाल लेते। ये वाला बल्ला डबल बना है, ये देखिए एक किस्म का बड़ा बल्ला। तो फ्रेंड बल्ले बड़े बड़े भी हों तो ज्यादा मजा आता है, बहुत छोटे बल्लियां भी हों तो इतना मजा नहीं आता। हमारे यहाँ तो बड़े बल्ले ही बनाए जाते हैं, बड़े बल्ले बनाते हैं, इससे भी बड़ा बनाया जाता है। और कमर्शियली कभी देखें दही बल्ले आपने खाए होंगे तो वो बड़े बड़े बल्ले तैयार करते हैं, वो छोटे छोटे बल्ले तैयार नहीं करते। देखिए दिखाओ तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट बैच भी बल्लों को इस तरह से अच्छे से पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरह हाथ की मदद से लेके बिस्मिल्लाह खान की इस तरह से बल्ले डालते जाएंगे। एक मिनट थोड़ा दूर हो जाए। इस दफा ग्रीन ग्रीन फार्म की है कॉकटेल। जी जी पिछली दफा वो दूसरी थी ना फसीता। डिफरेंट कंपनी की लाया ना। अच्छा मैंने कहा डिफरेंट भी चेक करना चाहिए। जी ठीक है, वो भी अच्छी है। ये भी अच्छी है इंशाल्लाह। देखिए आखिरी बल्ले भी डाल दिए। थोड़ा सा सेट हो जाए तो फिर साइड चेंज करेंगे, अभी फिर से बैक टू फ्रूट चाट, ग्रीन फ्रूट चाट। आज एप्पल के छिलके उतार दे। हाँ और दूंगा। उस दिन मैंने कलर के लिए डाले थे, आज तो स्ट्रॉबेरी है, इसका कलर होगा इंशाल्लाह प्यारा सा रेड कलर। तो उस दिन वैसे हमारे घर वालों ने कहा भी था कि उतार देते, वो एप्पल के छिलके खाना वालिद साहब इतना पसंद नहीं करते, वालदा साहिबा भी।
ऐसे भी छिलके उतार के ही एप्पल खाना चाहिए, ये छिलका इसका बहुत सख्त होता है। मैंने उस दिन कलर के लिए डाल दिया था, मैंने कहा कलर आ जाए ना फ्रूट चाट में, ग्रीन फ्रूट चाट में, कितना प्यारा कलर जी आया था, बहुत अच्छा बनी है। भी बहुत अच्छी थी। तो इंशाल्लाह आज तो इसमें एडिड है हमारी फ्रूट चाट में स्ट्रॉबेरी, तो इससे तो और ही 4 चांद लग जाएंगे। उस दिन अमरूद शामिल था, आज अमरूद नहीं डालेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रूट चाट तैयार होती है उसमें अमरूद नहीं डाला जाता, अमरूद देसी फ्रूट चाट में डाला जाता है। देखा एकदम थोड़ी उठाई तक ये डार्क ब्राउन हो गए। देखना स्वीटी, इस पे नजर रखना, ठीक है। अच्छा ठीक। देखिए स्ट्रॉबेरी सारी काट ली है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डेकोरेशन के लिए ऊपर से रखेंगे, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैं निकाल लेता हूँ इस तरह से, सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखेंगे। बाकी एप्पल्स का छिलका उतार लेते हैं। एप्पल को इस तरह से क्लोज व्यू लो। देखिए स्ट्रॉबेरी के 2-2 टुकड़े कर लिए। आप एप्पल्स को इस तरह से बहुत पतला नहीं काटेंगे, पहले भी आपको बताया था। फ्रूट चाट में थोड़ा सा थिन स्लाइस होना चाहिए फ्रूट्स का, बहुत अगर पतला कर देंगे वो फ्रूट चाट भी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो छिलका होता है ये एप्पल का नहीं खाया जाता, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो प्लीज इसको उतार लिया करें। उस दिन तो मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला था, आज कलर में हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। इस तरह से हो गए। होगी। बस ये ठंडे हो जाएंगे, इतने में हम फ्रूट चाट काट लेंगे, जी फिर इनको भिगो के रखेंगे और दही तैयार कर लेंगे। सिंपल सा इसका दही होता है, कौन सा मुश्किल वक्त है, नहीं। जी वैसे इसको अवतार से थोड़ा सा पहले बना के रखें, ताकि फ्रिज में रखें, ताकि ये दही अच्छे से सोक करे और मजा भी ज्यादा आए, ठंडे सर्व करें। तो फ्रेंड्स हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है अभी। इस तरह से ऑयल ऑफ कर देते। तो फ्रेंड्स देखिए, एप्पल का छिलका जरूर उतार लिया करें। एप्पल का छिलका मैं भी उतारता जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने खाने में बनाया कीमा करेले। कीमा और करेले इंतहाई मजेदार से तैयार किए हैं। देखिए कितना अच्छा कीमा करेले मेरी सिस्टर ने तैयार किया हुआ है। कीमा करेले भी इफ्तार में जो है खाने के लिए सर्व करेंगे इंशाल्लाह रोटी के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, एप्पल्स और स्ट्रॉबेरी काट ली है अच्छे से। दिखाओ, स्ट्रॉबेरी और एप्पल्स काट लिए। अब बनाना के छिलके उतार लेते हैं। देखिए इस तरह से कितने अच्छे केले हैं। सारे डाल दो। केले तो बहुत अच्छे लगते हैं ना फ्रूट चाट फ्रूट पे। चाट में केले बहुत अच्छे लगते हैं बाकी। है भी चीतरी केले, सॉफ्ट सॉफ्ट, बड़ा मजेदार। दर्जन है जी, दर्जन केले डाल रहे हैं। और सेब, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा कॉकटेल और क्रीम, ओलपर की क्रीम। ओलपर की अच्छी होती है। ओलपर की भी, मिल्क पैक की भी अच्छी होती है। आजकल ओलपर ब्रांड पाकिस्तान में बहुत जा रहा है। देखिए सारी केले डाल रही है तकरीबन। केले भी काट लिए। अब केलों को भी छील लेते हैं। दिखाओ, केले छील लिए। केले छील काट लिए। लिए। अब काट लेते हैं। बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटेंगे और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। इस तरह से तीन तीन साइज काटेंगे। कस्टर्ड भी इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी। कस्टर्ड मैंने बनाया भी था। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी जरूर किया करें। कमेंट्स करके जरूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखिए, एक तरफ स्ट्रॉबेरी, एक तरफ केले और एक तरफ सेब। एक तरफ डालेंगे कॉकटेल। कॉकटेल के डब्बे टीन को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फ्रूट कॉकटेल खोल ली है। उसके अलावा ओलपर की क्रीम ले ली है। देखिए फुल क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम है। तो सबसे पहले क्रीम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रीन फॉर्म का। देखिए इस तरह से क्रीम खोल ली है।
क्रीम जितनी ज्यादा हो उतना मजा ज्यादा आता है, आप तो जानते ही है फ्रूट चाट में। तो इसलिए क्रीम का एक और पैकेट काट लेते हैं इस तरह से। दिखाओ, आधा सा पैकेट और डालेंगे क्रीम का। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले भी मैंने रेसिपी दी है। सबसे पहले हमने क्रीम ले ली है, क्रीम को ऐसे थोड़ा सा फेंट लेंगे, फिर इस पे ये फ्रूट कॉकटेल डाल देंगे। फ्रूट कॉकटेल डालने के लिए एक चम्मच ले लेते हैं। ये वाला चम्मच। तो फ्रेंड देखें, शीरे की जगह, चीनी की जगह हम फ्रूट कॉकटेल डाल रहे हैं। एक तो ये जूसीज है और एक हमें फ्रूट चाट में मीठा मिल जाएगा। देखिए, जूस डाल लेते हैं। इस तरह से। और क्रीम भी हमारी रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी। रनिंग कंसिस्टेंसी में हमें क्रीम चाहिए। देखिए, इस तरह से क्रीम को हमने थोड़ा सा पतला कर लिया। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपके पास ये फ्रूट कॉकटेल ना हो इस तरह से, तो आपने इस टाइम क्रीम में थोड़ा सा दूध और पिसी हुई चीनी डाल लेनी है। तो आपकी क्रीम पतली हो जाएगी, यानी कि रनी फॉर्म में आ जाएगी। जिस तरह से हमने ये रनी फॉर्म में कर लिया और मीठा भी कर लिया, क्रीम को इस तरह से फेंट के तैयार कर लिया। अब डाल लेंगे कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल। दिखाओ, क्लोज व्यू लेना बेटा। उस दिन हमने फुल डब्बा डाला था। हाँ, आज भी फुली डाल देंगे आपके लिए। अच्छा, देखिए इस तरह से। ये देखिए, चेरी भी है बीच में, हर फ्रूट है तकरीबन। इस तरह से फ्रूट कॉकटेल भी डाल दिए। एक तरफ केले हैं, एक तरफ फ्रूट कॉकटेल है। एक तरफ केले हैं, एक तरफ सेब है और एक तरफ स्ट्रॉबेरी है। अब डाल देंगे ऊपर से ये जो क्रीम है, ये डाल देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी अच्छी फ्रूट चाट तैयार होगी है फ्रेंड्स, माशाल्लाह से। मेरा ये बना रही है, मैंने एक्सप्रेशन दिए है ना। यस। तो देखिए फ्रेंड, क्रीम को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से। देखिए, माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेरी तो मैं ही खाऊंगी इंशाल्लाह, आपके लिए ये स्वीटी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रीम फ्रूट चाट तैयार हुई है, यानी कि क्रीम फ्रूट डिलाइट। देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा और कॉकटेल डाल देंगे, इस तरह से थोड़ा 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 सा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप अफ्तार से तकरीबन 1 घंटा पहले
क्रीम फ्रूट चाट तैयार करें अच्छी सी, और इसको रख दें फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे पहले बनाएं और रख दें, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए फिर सुबह आप सुबह नहीं मतलब अफ्तार में आप ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी ठंडी ठंडी फ्रूट चाट सर्व करें। देखिए ऊपर से स्ट्रॉबेरी सजा लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है माशाल्लाह से। जब आप प्लेट में सर्व करेंगे तब भी ये ऊपर से सजा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह खाएंगे। जमीन भी है ना जी। देखिए इस तरह से ऊपर से आप, वैसे तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, देखिए इस तरह से स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा कॉकटेल डाल दें, कितनी अच्छी फ्रूट चाट तैयार होगी है। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रूट चाट तैयार कर ली है, और अब दही बल्लों को गीला कर लेते हैं। इस तरह से ठंडे हो जाए तो दही बल्ले गीले करते हैं। तो फ्रेंड देखिए दही बल्लों को भी गीला करके रख लेते हैं। सौगी कर जी सौगी। तो इनको इस तरह से गीला करके जब ये ठंडे हो जाए तो गीला करके रखें। इंशाल्लाह जिस तरह पिछली दफा अच्छी वाली बनी थी, इस दफा भी अच्छी वाली बनेगी। देखिए साथ साथ किचन क्लीनिंग भी जरूर किया करें फ्रेंड्स, किचन क्लीनिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए पाएंगे ये बना लो बेटा। अच्छा। तो फ्रेंड्स देखिए भले गीले करके रख दिए आप बल्लों का। जो मसाला मैंने आपको पहले भी वीडियो में दही भल्ले बनाना सिखाए थे, वो मसाला तैयार करते हैं और भल्ले भी सर्व कर देंगे। बाद दही उसका फेंटेंगे और बस मसाला तैयार। ये देखें बस मसाले को जब कर देते हैं, जिस तरह में ये रख दिए और प्लेट करके रखा है। चैन जब तक हीटअप होगा हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स किचन अगर साथ साथ क्लीन हो जाए तो काम आधा खत्म हो जाता है। देखिए इस तरह से किचन भी क्लीन हो जाएगा और आधा काम भी कम हो जाएगा। तो देखिए तकरीबन ये भी काम हो चुका बर्तनों वाला, और साथ में हमारा पैन भी हीटअप हो गया। मसाले जो दही बल्ले का मसाला होता है उसको रोस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए फ्रेंड्स इधर हमने जो है बल्लों को भी सोप करने के लिए रखा हुआ है। बल्लों को उल्टा सीधा कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सोप हो जाए। इस तरह से थोड़ी सी इनकी ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये सारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह।
तरह से इनको रखते हैं साइड पे और तो इस तरफ से आओ सिस्टर। तो फ्रेंड दही भल्लों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले दही भल्लों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दही भल्लों का मसाला बनाना इंतहाई आसान है। इसमें डलेगा साबुत सफेद सूखा धनिया इस तरह से थोड़ा सा, उसके अलावा डालेंगे दड़ा मिर्च और जीरा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप दही भल्लों का मसाला बना के तैयार करके रख भी सकते हैं। जब आपको चाहिए वो आप निकालें और यूज कर लें। इस तरह से रोस्ट कर लें और दरदरा सा मोटा मोटा कूट लें। देखिए कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं। जब ये डालेंगे तो एक बू सी भी उठ जाएगी जो कि नाक में चढ़ेगी। तो देखिए दही भल्लों का मसाला भी हमारा तैयार हो गया। और चाट मसाला कहाँ रखा है? आज हमने इमली की चटनी भी तैयार नहीं की। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सर्व कर लेंगे। तो देखिए मसाला रोस्ट हो गया। तेज है मेरा चना, बहुत तेज। मसाला ठंडा हो जाए तो इसको कूट लीजिए। अब दही निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए दही भल्लों के लिए दही निकाल लेंगे। तो दही के लिए ले लेते हैं एक पैन और उसके अलावा दही है हमारे पास। दही भी निकाल लिए। दही के लिए विस्क ले लेते हैं और दही को हैंड लेंगे। इस तरफ से आओ। थोड़ी सी दही और डाल लेते। ये 2 किलो देंगे। जी 2 किलो है तकरीबन। हमने 1 किलो डाल दिए बीच में। इस तरह से दही को अच्छे से फेंट लेंगे। चाहे तो आप इसमें पतला करने के लिए पानी डाल दें। हम तो पानी डाल रहे हैं। आप चाहे तो दूध डाल लें, थोड़ा सा दूध भी डाल लें तो वो भी अच्छा अमल है। थोड़ी सी दही को पतला करेंगे। दही को पतला करना बहुत जरूरी होता है। अगर दही को पतला नहीं करेंगे तो सारा दही आपका भल्ले चूस जाएंगे और भल्ले सख्त हो जाएंगे, उल्टा भल्ले सख्त हो जाएंगे। इसलिए दही को पतला करना बेहद जरूरी होता है। देखिए थोड़ी सी और पतली करेंगे दही। अब डाल लेते हैं दही में नमक। और दही को दोबारा से फेंट लेंगे।
ये जो मसाला रखा था इसको कूट लेते हैं दरदरा सा। देखिए कितना अच्छा रोस्ट हुआ है। इसमें सूखा धनिया है, मोटी लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, उसके अलावा सफेद तिल है। इस मसाले को बहुत बारीक नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना, बस दरदरा सा ही हमें चाहिए ये मसाला। इसका जो दही बल्लों का मसाला होता है ये दरदरा सा होता है। आप चाहें तो इसको बना के इस तरह से किसी भरनी में डाल के रख लें, ये कभी भी खराब नहीं होगा, रोस्टेड है। इस तरह से थोड़ा सा हम दही में डाल लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे इंशाल्लाह से। स्प्रिंकल कर जी। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद तो देखिए फ्रेंड, हमारी अच्छे से मसाला भी मिक्स कर दिया और हमारे बल्ले भी सॉफ्ट हुए हुए पड़े हैं। इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे वाले ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाले नीचे कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से। तो देखिए एक मिनट रोक लो स्वीटी। तो देखिए फ्रेंड्स, दही को हमने फेंट के रख लिया है, उसके अलावा मसाला भी तैयार करके रखा हुआ है। और अब हम जो बल्ले सॉफ्ट करके रखे थे उनको ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे, बिल्कुल कचूमर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा पानी निकाल के और रखते जाएंगे। इस तरह से तेल की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे कि पानी हमारा निकल जाए, नुचड़ जाए, स्टेन हो जाए। तो फिर यूं बल्लों को रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज्यादा दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे कि बल्ला ही हमारा टूट फूट का शिकार हो जाए। थोड़ा सा दबाएंगे। वैसे तो आपका बल्ला स्पंज की तरह होना चाहिए, जब आप निचोड़े तो टूटे भी ना और पानी भी निचड़ जाए। देखिए इस तरह से सारे बल्ले रख लें। देखिए इस तरह से रख लें। देखिए सारे बल्ले निचोड़ लिए। ये जो फुल्की है ये भी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, बल्ले भी तैयार कर लिए। अब एक प्याज और 2 हरी मिर्चें काट लेते हैं। जो डालना चाहे डाल ले, वैसे बल्लों में नहीं डलती, बल्ले सिंपल ही होते हैं, पर हमारा थोड़ा सा दिल कर रहा है प्याज डालने का। आधा प्याज डाल लेंगे और 2 हरी मिर्चें डाल लेंगे। इंशाल्लाह से अच्छा सा तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा प्याज बारीक काट लेंगे और ऊपर से डाल देते हैं। इस तरह से। और 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इमली की चटनी तैयार होती तो वो भी डालते, आज तो तैयार नहीं है, बस रोजा खुलने वाला ही है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसके ऊपर प्याज और हरी मिर्चें डालने के बाद इस तरह से ये जो बल्ले हैं
ये डाल देंगे, दही डाल देंगे बल्लों के ऊपर, देखिए। और आप इसको इस तरह से बना के फ्रिज में रख दें अवतार से एक दो घंटे पहले। इंशाल्लाह ये बहुत मजेदार होंगे, अच्छी तरह चूस लेगा सारे भल्ले हमारे दही, तो ये ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे उस तरह से। आपकी बेटा आंखें क्यों होगी, रोजा लग रहा है आपको। तो देखिए आप ये भल्लों का मसाला डाल लेंगे ऊपर से, देखिए नहीं, रोजा नहीं लग रहा। ये भल्लों वाला मसाला डाल लिया, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा भल्लों वाले मसाले से। और ऊपर से अगर आप चाहें तो थोड़ी सी केचप डाल लें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाला वैसे जिसको पसंद हो वो डालें, चाट मसाला आप अलादा से भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से चाट मसाला डाल दें और थोड़ी सी केचप लेकर आता हूं मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इमली की चटनी घर में तो तैयार नहीं की, ये पैकेट वाली है इमली की चटनी। इमली एंड गार्लिक सॉस है, ये थोड़ी सी डाल लेते हैं ऊपर से, इस तरह से दिखाओ, इस तरह से माशाल्लाह से। और थोड़ी सी ये ग्रीन चिली की चटनी है, ये भी डाल लेते हैं थोड़ी सी, ये खत्म ही हुई है, ये भी लाने वाली है। ये हम जब सर्दियां थी तो हम वो बनाते रहते, क्या चीज बनाते थे, बर्गर और वो शवरमा ब्रेड। शोरमा ब्रेड की रेसिपी दी है, शवरमा की दूंगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी आ जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। और ब्रेड तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी केचप भी डाल रही है, केचप भी खूबसूरत लगेगी कलर के लिए सिर्फ। जब आप सर्व करें तो इस तरह से डालें, ये देखिए बस थोड़ी थोड़ी डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छी दही भल्ले तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। दही भल्ले भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे दही भल्ले तैयार हुए हैं। आज हमारी इफ्तार में दही भल्ले है, उसके अलावा फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। फ्रूट चाट को फ्रिज में रखा हुआ था, अब निकाल लिया, बस दस्तरखान तक पहुंचाएंगे। इसके ऊपर से कॉकटेल डाल देंगे इंशाल्लाह और साथ में शरबत होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेसिपीज, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताया करें। अल्लाह हाफिज।